सो एपी में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक लेक्चर किया हुआ है, डाउट वाले लेक्चर भी कर लिए। तो अगर इतने सारे यानी 4 राउंड के जो भी लेक्चर हैं, 6 7 8 लेक्चर्स हैं, अगर ये सब कर लिए हैं तो जो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको वो करना है। ठीक है ना, पहले ये कर लेना है, आपको ये समझ लेना है, डायरेक्ट ये लेक्चर मत करना। तो इतने सारे आपको कर नहीं किए तो मुझसे लेक्चर मांग लेना, तभी ये आज का लेक्चर स्टार्ट करना। ठीक है ना, ओके। ये मान के चल रहा हूँ, और कोई भी मैथ में कभी भी स्टार्ट करो, चाहे पहली बार ही क्यों ना स्टार्ट करो, विदाउट फॉर्मूला तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फॉर्मूले बिल्कुल दिलो दिमाग में रटे होने चाहिए, फॉर्मूला मस्ट। आप क्या सोचो मालूम है, अगर आप ये सोचो कि चलो फॉर्मूले हमने अभी लिख लिए हैं, देख देख के हम लगा लेंगे, हम क्वेश्चन एग्जाम के टाइम तो याद कर ही लेंगे, तो गलत है वो गलत है। बच्चे क्या करते, पेज में फॉर्मूला लिख लेते और फिर जैसे क्वेश्चन लगा रहे फॉर्मूला देख रहे, क्वेश्चन लगा रहे फॉर्मूला देख रहे, गलत है वो। फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आधी कैलकुलेशन दिमाग में हो चुकी होती है, अगर फॉर्मूला आपको याद है दिमाग में। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि फॉर्मूले चलो कर लेंगे बाद में, अभी लिख के देख देख के कर ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मैथ का तरीका ही गलत है। तो अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है चैप्टर, तो चैप्टर ही आगे कंटिन्यू मत करना, कोई भी ना करना, इन सीरीज में कुछ भी ना करना। स्टार्ट पहले फॉर्मूला पक्के करो, फॉर्मूले याद करो। जब ये कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर सिखाया तो उसमें फॉर्मूले हमने समझाए हैं, और फॉर्मूला डायरेक्ट देख के याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझ के याद करना है, जो लेक्चर में कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ कि इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला खोल खोल के बताया, तो वो लेक्चर देख देख के फॉर्मूले पक्के करने, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करना है। तो ये बिल्कुल कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो हम लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन वही फिर तुम्हारे पढ़ाई का, तुम्हारे रिजल्ट का एक डिसीजन बन जाती है। पता चला कि इतनी तो प्रैक्टिस की थी सर, फिर भी एग्ज़ाम में हम क्यों नहीं कर पाए, तो उसकी वजह ये है कि आपने प्रैक्टिस तो की लेकिन स्मार्ट वे से नहीं किया, गधों वाली प्रैक्टिस की आपने, स्मार्ट वे से पढ़ाई। ज़बरदस्ती रात भर जागने की ज़रूरत भी नहीं अगर स्मार्टली आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखो, स्मार्ट जॉब होना चाहिए, गधों वाली मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो चलो एपी में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। हमें 15th टर्म पता करना है, यानी एन कितना दे दिया गया है, 15 दे दिया गया है, 15th लिखा ना। एपी विथ सेकंड टर्म इज 11, यानी कि सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी करके लिखोगे। भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, ऐसे वो लेट वाला अलग सिस्टम वो है। फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। तो सेकंड टर्म तुम्हें दिया हुआ है 11, और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है, 9। पता क्या करना है सर, 15 टर्म पता करना है, 15 टर्म पता करने वाला एल पता करना है, आखिरी टर्म पता करना है। यही फॉर्मूला है ना, एल इज इक्वल टू ए प्लस 9d। तो कभी बोलेगे 15वां 15th टर्म पता करो, 15th टर्म बताओ या 10th टर्म बताओ ना, एल बताओ, A10 बताओ। ये वाला जो होता है A1 होता है, ये वाला जो पता करना होता है, जैसे A10 पता करना है ना, A10। यहाँ पे जो फॉर्मूले में ए होता है वो 1 होता है, A1 पहला टर्म होता है, और एल जो भी एल पूछ ले, 10वां टर्म, 50वां, 1000वां, एल यानी वही A10 पूछ रहा है, समझो एक तरीके से। तो भाई ए तुम्हें दिया हुआ है, ए तो सर दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे, डी मालूम है, एन मालूम है, ए नहीं दिया है, तो ए निकाल लो भाई, किसने मना किया है, क्यों सर, क्योंकि डी तुम्हें मालूम है 9 है, तो ए प्लस डी 11, सेकंड टर्म 11 है ना, डी के क्या डाल दो 9, 9 उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2 आ जाएगा। क्या ही है इसमें भाई, तो सेकंड टर्म को ऐसे मत लिखो, सेकंड टर्म करके ए प्लस डी ऐसे लैंग्वेज में लिखो। पांचवा टर्म तो ए प्लस 4d करके लिखो, तो दिमाग खुलेगा। तो ए नहीं पता है तो डी में 9 डालो, उधर जाकर माइनस करा लो, तो 2 आ जाएगा प्लस। अब क्या ये कंटिन्यू कराने की ज़रूरत है क्या, नहीं ज़रूरत है ना, तो ये कर लेना। पहला वाला क्वेश्चन तो मैं वार्म अप दिया था, प्रैक्टिस। हाउ मैनी, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो जाए ऐसे कितने नंबर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो 3 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 100 होता है, सबसे लास्ट क्या होता है 9999। इसके अंदर कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो क्या 100 जो अगर पहला नंबर है, 999 जो लास्ट नंबर है,
तो इस सीरीज में ये नंबर वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहा है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये डिविजिबल है ही नहीं 7 से। 999 भी मेरे ख्याल से नहीं है 7 से। तो ना तो ये पहला नंबर है, ये तो ना तो ये आखिरी नंबर है उस हिसाब से सीरीज अगर हम बनाए, क्योंकि पहला डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल 3 डिजिट 100 नहीं है, तो ये ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा। तो क्या करूँ मालूम है, ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि पहला 3 डिजिट नंबर है क्या। भाई हमें सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए हमें। क्या हाउ मैनी पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एन के लिए तुम्हें ए मालूम होना चाहिए। डी डिविजिबल बाई 7 ना, तो डी 7 हो गया। तुम्हें एल पता होना चाहिए, भाई तुम फॉर्मूला डालोगे एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तुम्हें एल, अब तुम्हें पूछ रहा है एन, एन पूछने से तुम्हें ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए, एल मालूम होना चाहिए। डी पता है 7, डिविजिबल बाई 7 मतलब डी मालूम है कि 7 का गैप है, 7 का गैप है। 7 का डिविजिबल वाला 7 का गैप हो ना, 7 के टेबल लगाओगे ना, 7 14 21 ऐसे ही लगाओगे ना, तो डी कितना हो गया, 7 नहीं हो गया। तो तुम्हें डी मालूम है, तुम्हें ना तो ए मालूम है ना ही एल मालूम है। अगर एन निकालना है भाई 1 2 3 4 वेरिएबल का फॉर्मूला है, 4 में 3 मालूम होना मस्ट है। तो 3 के लिए मतलब एन नहीं मालूम है, 3 एल डी ए मालूम होना चाहिए। तो ना तो तुम्हें डी मालूम है, ना तो तुम्हें ए मालूम है, ना ही एल मालूम है। तो ए क्या सर 100 है, क्योंकि फर्स्ट 3 डिजिट 100 होता है, लेकिन फर्स्ट 3 डिजिट 100 तो होता है, लेकिन वो 7 से डिविजिबल तो होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो 100 डिविजिबल है क्या, देख लो। 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7 3 0 है, 7 8 द 7 4 द 28 कहाँ है, नहीं है। यानी कि 2 नंबर कम पड़ रहा है, यानी 98 होगा। 2 रिमाइंडर आया ना, यानी 98 7 से डिविजन होगा, लेकिन 2 डिजिट है। तो 98 के बाद कौन सा नंबर बैठा, 98 के बाद 7 से डिविजिबल कौन सा बैठा, 105। 98 प्लस 7 105। तो पहला जो नंबर आ जाएगा वो 105 आ जाएगा। भाई कैसे पता चला, 7 से 100 डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बच गया। यानी कि 2 बच गया, यानी कि 100 में से 2 हटाएंगे तो 98 बैठा वो नंबर, कि 98 7 से डिविजिबल है। 100 नहीं है, लेकिन 98 2 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। तो 3 डिजिट क्या होगा, 98 प्लस 7 कर दो 105। यानी 3 डिजिट की सीरीज में 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे मेंटल मैथ कर, 100 डिविजन नहीं है, 101 भी नहीं होगा, 102 103 भी नहीं होगा, 104 नहीं, 105 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। कि पहले नंबर को डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचे उसमें से माइनस कर लो, यानी कि 100 में से 2 माइनस करो, यानी 98 डिविजिबल था, तभी 2 बचा जा रहा था ना 100 में से। लेकिन 98 क्योंकि 2 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट बनाएंगे तो प्लस 7 कर लो, अगला अगला पढ़ाओ 105। तो ए आ गया 105, लेकिन एल भी चाहिए हमें। एन तो पूछा ही गया है, और डी तुम्हें 7 है। एल अब आखिरी नंबर 999 है, 3 डिजिट में आखिरी नंबर, लेकिन क्या ये 7 से डिविजिबल है, ये चेक कर लो पहले। अगर डिविजिबल ठीक है, नहीं तो उससे पीछे वाला नंबर लेना, पर इससे बाद वाला नहीं। तो 7 1 7 2 बचा 29, 7 4 28 बचा कि 19, तो 7 2 14 बचा कितना, 5 बचा ना। तो 999 में 5 माइनस कर दो, यानी वो वाला नंबर डिविजिबल है। 9 में 5 माइनस कर देंगे तो 994 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 100 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 98 हो रहा था, लेकिन 98 क्योंकि 2 डिजिट था तो हम वापस एक पड़ाव आगे गए, लेकिन यहाँ पर एक पड़ाव आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये तो 3 डिजिट ही है ना। रिमाइंडर बचा कितना, 5 बचा, मतलब 5 बच रहा था। तो 999 में 5 माइनस कर दो, 9994, तो 994, और दूसरा है 1001, उसके आगे का पड़ाव, क्योंकि 994 में 7 प्लस करोगे 1001 आ जाएगा, लेकिन ये 4 डिजिट हो जाएगा, हमें चाहिए नहीं, हमें 994 चाहिए। तो आखिरी नंबर है वो 994 है, 3 डिजिट है। अब क्या करना भाई, बताने की ज़रूरत है क्या, 105 इधर आके माइनस करा देना, 7 एन -7 -7 इधर आके +7 हो जाएगा, 7 डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। तो इस तरह डिविजिबल 2 बार चेक करना पड़ता है, एक बार ए पता करने के लिए, एक बार एल पता करने के लिए। ए पता करने के लिए रिमाइंडर जो बचेगा बाद में प्लस करो, जो भी आ रहा है डिविजिबल वाला, क्योंकि वो डिजिट कम पड़ जाएगी। लेकिन आखिरी नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रिमाइंडर बचा डायरेक्ट माइनस कर दो, वही आखिरी टर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
फाइंड द सम ऑफ टर्म। तो भाई सम के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही मार देना, एक नंबर का आ जाएगा ये तो। क्या है बताओ? ए टू में क्या बता रही फॉर्मूला? तो सम के दो फॉर्मूले हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे एक ए को अलग कर दिया तो एक ए बचा, तो ए प्लस ये बचेगा तो इसकी जगह ये एल डाल देंगे लास्ट टर्म, है ना। दो ए ना, एक ए हटा दो, बचा एक ए, तो एक, समझ गया ना। तो अगर लास्ट टर्म दिया है तो यार डायरेक्ट लगा लो, पहला टर्म नहीं दिया लास्ट टर्म तो ये अलग अलग। हाँ, तो जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन तुम्हें? ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 48 में, देखो 4 है, डी निकाल लो, एन 9 माइनस 4 5, एल भी तुम्हें दिया हुआ 89, आखिरी आखिरी तक 89 ना। तो डायरेक्ट यार ये प्लस ये लगा दो। नहीं, एन नहीं दिया हुआ ना, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम, हमें सम पता करना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, पहले एन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? अब एन के लिए वाला फॉर्मूला लगा दो पहले, एपी का टर्म वाला फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू, क्योंकि ये सब में, ये दोनों सब में एन मांग रहा है, इसमें भी एन मांग रहा है, इसमें भी एन मांग रहा है। तो एन तो है ही नहीं भाई, कैसे लगाओगे फॉर्मूला? ये लगा सकते हो फॉर्मूला, एन मालूम पड़ जाए तो, लेकिन चलो निकाल लें ये वाले फॉर्मूले से, क्योंकि एल दिया हुआ है, हाँ सर 89 दिया हुआ है, ए दिया है, हाँ सर 4 दिया हुआ है, एन सर वही तो निकालना है, डी 5 दिया हुआ है, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 85 हो जाएगा, 5 एन माइनस 5, माइनस 5 इधर आके प्लस होगा 90 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, एन निकाल देना, एन आ जाएगा तुम्हारा 18, 5 इधर 90 होता है ना। अब ये वाले फॉर्मूला डाल लो, 5 डिवाइड बाई 2, ए मालूम है तुम्हें 4 और प्लस एल तुम्हें मालूम है 89, सम आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट, दया गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। अब ये एपी का वर्ड प्रॉब्लम है। आउट ऑफ दिस पॉकेट ही सेव ₹2.75 ऑन फर्स्ट डे। पहले कितना बचा? इतना बचा। 3 ऑन सेकेंड डे, एपी का वर्ड प्रॉब्लम है। 3.25 ऑन थर्ड डे। सो फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय दिव्या दया ऑन 14 डे। तो हर दिन पैसा बचा रही है वो, कह रहा बताओ उसके बाद कितने रुपए, कितने पैसे सेविंग हो गए, कितने पैसे सेविंग हो गए। तो क्या देखो, पहले दिन कितना बचाया 2.75, दूसरे दिन कितना बचाया 3.00, तीसरे दिन कितना बचाया 3.25। इस तरह 14 डे का पूछ रहा है कितना बचा है, टोटल बताओ, टोटल बताओ, टोटल बताओ मतलब सेव बताओ, सम बताओ, सम अमाउंट सम बताओ, इन सब का क्या बताओ भाई। पहले दिन इतना प्लस दूसरे, यही तो पूछे ना कितना बताओ कितना बचाया, तो सबको प्लस ही तो करोगे। तो सम का फॉर्मूला लगा दो भाई, कौन मना कर रहा है तुम्हें, लगाओ सम का फॉर्मूला। सब सम पूछ रहे हैं डायरेक्टली, 2a प्लस n माइनस 1 d लगा दिया। तो n गिवन है क्या, क्योंकि 14 डे पूछ रहा है तो n हाँ गिवन है सर। तो डेटा चाहो तो यहाँ लिख लो, डेटा यहाँ लिख लो। ए कितना गिवन है 2.75, डी कितना गिवन है, इनसे माइनस कर लो 0.25, माइनस करोगे किसी मतलब माइनस कर लेना भाई, पता चलो डेसिमल का माइनस ही प्लस करना नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग का भरोसा नहीं है ना, कुछ भी खेल कर सकते हो। पता चला मेन क्वेश्चन आता है और अगर पता चला डेसिमल में ये नंबर बड़ा होता है ये छोटा होता है तो उसी में फंस जाते। अगर ऐसे माइनस करना हुआ, समझो अगर उल्टा दिया होता, माइनस में एपी दी होती, पता चला इसी में फंसे पड़े हुए, माइनस कैसे करें। तो हम माइनस के लिए अगर जब भी ऐसे करोगे तो ऐसे मतलब अगर इधर ये दिया इधर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऊपर इसको नीचे रख लो, अगर सीरीज ऐसे दी गई है, क्योंकि भाई तुम लोग का भरोसा नहीं ना, इसलिए अगर सीरीज ऐसे दी गई है बताए दे रहे हैं, पहले नंबर बाद में नंबर बड़े होते जा रहे हैं। अब क्या बोलो सर, इसको इसका माइनस करना है, क्या बोलो सर डी निकालने के लिए। तो पता चला खेल करे पड़े हुए, क्या खेल किया हुआ है, लिखा 3.00, 3.25 और माइनस करने की कोशिश करे पड़े हुए, कर पाओगे माइनस,
आप यही बोलोगे ना, इधर से इधर माइनस करना है। तो आप गए रफ में, रफ में गए, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, रफ। स्पेलिंग का ध्यान ना देना, रफ वर्ड यूज़ किया। रफ में गए और आपने क्या किया, दिस माइनस दिस। तो भाई ये जो हम लोग करते हैं मैनुअली माइनस, तो हमेशा कॉलम वाइज में नंबर पहले बड़ा ही होना चाहिए। नहीं कर पाओगे माइनस ऐसे, गलत है ये गलत है। हाँ ये मांग रहे इधर से इधर, लेकिन जब रफ में करोगे मैनुअली तो बड़ा नंबर ही ऊपर लिखो। तुम लोग का सच में भरोसा नहीं, कुछ भी खेल करो, बड़ा नंबर ही ऊपर लिखना है। ऐसे मत मैनुअली कर दिए, पता ऐसे फंस गए, इसी में फंसे पड़े हुए माइनस करने के चक्कर में। क्यों, कॉलम वाइज जब माइनस करते नंबर छोटा ऊपर नहीं, नंबर ऊपर बड़ा ही लिखना है। आपको ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। फेयर में आके उसको माइनस में दिखाओ आंसर को, तो पहले बड़ा लिखना है, बाद में छोटा, मतलब कॉलम वाइज में। तो कितना आ गया, 0.75 25 लिखा ना, चलो 25, 0.25। तो भाई हाँ ठीक है, यहां पे क्या मांग रहा है, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, तो माइनस में आंसर दो 0.25, क्योंकि 3 माइनस ये किया हमने, 3.00 माइनस 3.25 किया है ना एक्चुअली में। फेयर में ये कर लो 3 माइनस दिस, तो बड़े का साइन लगेगा ना। लेकिन जब तुम कॉलम वाइज करने जाओगे, माइनस एक्चुअली कॉलम वाइज ही करने जाएंगे ना, तो हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे। तो ये गलती मत कर देना। कितने बच्चे ये गलती करते हैं जल्दबाजी में कि यार दिस माइनस दिस। भाई तुम जैसे चलो डेसिमल हटा दो, 25, 30, 35 से दिया हुआ है, हमने क्या ये और ये माइनस करना है, तो क्या 30 माइनस, ये तो बढ़ रहा था नंबर, छोटा करना था ना, 20, 15। हमने जल्दबाजी में क्या किया, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, ये माइनस हो पाएगा क्या, नहीं होगा ही नहीं जल्दबाजी में। ये वाली जल्दबाजी नहीं करो कि ये होल नंबर में था, तो पता है यार 20 में 25 का बच्चा 5 माइनस का 5, ये तुम सिर्फ मेंटल मैथ कर दी। लेकिन डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं, क्योंकि हमें करना पड़ता है डेसिमल में, कैरी वेरी करना पड़ता है। तो जल्दबाजी में हमने क्या किया, 3 माइनस 3.25, 3 ऊपर, ये गलत हो गया। कॉलम वाइज में छोटा नंबर ऊपर नहीं, हमेशा बड़ा नंबर ही ऊपर लिखना। रफ में इसीलिए वर्ड यूज किया रफ, तो रफ में आओगे तो तरीके से करोगे क्या, 3.25, 3.0025, हाँ इन दोनों में माइनस दिस करना है, तो हम आंसर किस में आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो माइनस के 2। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी बातों में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने। कभी ये बच्चे अच्छे बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में, हमेशा कॉलम वाइज में नंबर बड़ा ऊपर लिखो, बाद में इंटीजर का लॉ लगाओ, बाद में इंटीजर के यार छोटा माइनस बड़ा कर रहे तो साइन माइनस का लगेगा, छोटा माइनस बड़ा कर रहे तो डी जो आएगा माइनस में आएगा। तो खैर, तो यहाँ पर देखो यही खेल, खैर यहाँ तो ये खेल नहीं हो रहा था, यहाँ तो बड़ा माइनस छोटा ही है, तो प्लस का ही 0.25 आएगा। तो तुम्हें डी भी मालूम पड़ गया, तुम्हें ए भी मालूम पड़ गया, एन मतलब 14, एन मतलब 14 डे का चाहिए ना, 14th डे हमें चाहिए, ऑन 14 डे, तो 14 डे जो पैसे बचाएगी तो वो सिर्फ 14 डे, ठीक है। तो एन में 14 डाल देना और आंसर, एन में 14 डाल देना, आंसर निकाल लेना। अमाउंट सेट बाय दया ऑन 30th डे, 30 डाल देना, सेम है। हाँ, टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हिम इन 30 डेज, टोटल अमाउंट वही वाला ऊपर वाला, 30 दिन में कितना हुआ सेव किया, तो जो ऊपर किया ना वही नीचे, क्योंकि 30 दिन का ही पूछ रहा ना अमाउंट सेव्ड बाय, ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया था, तो ये वाला गलत लॉजिक लगा दिया हमने। क्या किया, इंग्लिश को ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक है। इंग्लिश को हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंग्लिश को हमने ठीक से पढ़ा नहीं। तो कितनी यार कभी कभी गलतियां हमें कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा देती हैं। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश को ठीक से पढ़ना है, पढ़ा नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश को ठीक से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट
सेव्ड बाय दया ऑन 14th डे। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट बताओ कि आफ्टर 14 डे कितना बचाया, ये नहीं पूछ रहा है। ये सिर्फ इतना पूछ रहा है कि 14th डे कितने रुपए बचे, क्योंकि हर दिन अलग अलग रुपये बचा रही है, हर दिन अलग अलग रुपये बचा रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, और हमने कैसे पढ़ लिया कि पूरा 14 डे का बताओ, हमने कैसे पढ़ लिया। हाँ, ये नहीं है, इंग्लिश को ठीक से पढ़ना है हम लोगों को। यानी पहले दिन कितना बचा रही है 2.75, दूसरे दिन कितना बचा रही है 3.00, तीसरा दिन कैसे बचा रही है 3.25। अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि बताओ द अमाउंट सेव्ड बाय दया ऑन फर्स्ट डे 2.75, द अमाउंट सेव्ड बाय दया ऑन सेकेंड डे 3, द अमाउंट सेव्ड बाय ऑन थर्ड डे 3.25। इसी तरह पूछ रहा है, मतलब कुल मिलाकर, जैसे पहला ये दूसरा ये, तो 14 टर्म पूछ रहा है। सम ऑफ 14 टर्म नहीं है ये, अगर इंग्लिश को ठीक से पढ़ें तो सम ऑफ 14 टर्म नहीं है, 14 टर्म पूछ रहा है, मतलब 14 टर्म A14 पूछ रहा है। 14 मतलब वही A प्लस n-1D, A14 पूछ रहा है, L पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा था, एक्चुअली टर्म पूछ रहा था, उन टर्म का टोटल नहीं पूछ रहा था, ठीक है ना। तो चलो A कितना है 2.75 प्लस n कितना है 14, ठीक है ना, -1, और D कितना है 0.25। तो यहाँ से निकाल लेना कि 14 जब डे आएगा, जैसे क्योंकि पहले दिन इतना बचा रही है, दूसरे दिन और कम खर्चा कर रही है 3 में बचा रही है, तीसरे दिन और वो खर्चा कम करके इतने रुपए बचाए ले रही है, ठीक है ना, अलग अलग रुपीस। तो इसीलिए 14 डे कितना कम खर्चा करेगी, अच्छा खासा बच जाएगा, क्योंकि उसकी सेविंग अच्छी खासी बढ़ती ही आ रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अमाउंट सेव्ड बाय ऑन 13 डे, तो एन में 30 डाल देना, एन में क्या डाल देना, और 30 वाले दिन कितना रुपए बचाएगी, 30 वाले दिन, जब 30 डे होगा मंथ का आखिरी समझो, वो कितने रुपए बचा लेगी, उस दिन कितने रुपए बचा लेगी, टोटल नहीं उस दिन। लेकिन तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट, है ना, इंग्लिश को ठीक से पढ़ना है। अब क्या करें कि टोटल अमाउंट बताओ, जितना भी दिन उसने 30 दिन जितना भी पैसा बचाया सबका क्या बताओ, प्लस बताओ। अब की बार सम वाला आया है एक्चुअली में, तो सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। n में डाल देना 30, 2a कितना था, 2 पहले दिन था 2.75, इसका मल्टीप्लाई अलग करना, प्लस n 30 -1 29, और d कितना था 0.25, मतलब इन दोनों पहले मल्टीप्लाई होगा, इधर इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, बाद में प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ से 15 आ जाएगा और आंसर निकल आएगा। ये क्या आ रहा है कि 30 दिन, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 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 करके, तो समझ गए। ये जो दो थे वो एक टाइप के थे, और ये वाला सम पूछ रहा था। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, कि इंग्लिश पढ़ने में गलती होगी, इंग्लिश पढ़ने में गलती होगी, कि द अमाउंट सेव्ड बाय दया ऑन 14 डे, सिर्फ 14 डे का बताओ कि कब कौन सा कितना पैसा बचाया। जैसे यहाँ पे तीसरे दिन कैसा बचाया 3.25 बचाया, वैसे 14वें दिन बताना है कितना पैसा बचाया। तो वो जस्ट नंबर ऑफ टर्म वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, सम वाला नहीं था। 50th देखो, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज n। ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया है लेक्चर में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये वाला। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज m। पहले जो m टर्म्स हैं सम उसका n है, और पहले जो n टर्म का सम है उसका m है, ठीक है ना। और तुम्हें बताना है शो द सम ऑफ दिस इज दिस, ठीक है ना। तो ये वाला लेक्चर मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो इसको देख लेना, क्योंकि इसमें लगेगा काफ़ी टाइम, तो इसको दोबारा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो इतनी ही इसमें वैरायटी दी हुई है, ज़्यादा दी नहीं है AP की वैरायटी। मिक्स फ्रैक्शन दिया इसे होना पड़ेगा ना, यहाँ पे दिए हुए हैं AP के कुछ टर्म। ये वाला देखो 57 वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP इज सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। मतलब क्या कह रहा है देखो,
एस ऑफ 20 बराबर है एस ऑफ, या समझ लो बेटा चाहे तो 28। पहले सम का 20 टर्म, कोई एक सीरीज है और एक दो सीरीज अलग अलग। क्या कह रहे दो अलग सीरीज में कि पहली सीरीज का 20 टर्म का प्लस मारे और दूसरी सीरीज का, तो दोनों का सम सेम है। हो सकता है एक सीरीज छोटी में दी है, एक में बड़े में दी है, छोटा नंबर दिया हुआ है और एक थोड़ा हो सकता है बड़ा दिया होगा नंबर 3 5 7 है ना 9। अब देखो इसके पहले 3 करो, इसके पहले 3 को सेम आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका ज़्यादा आ जाएगा। देखो 2 + 3 / 5 8, 2 यहाँ 2 3 5 + 4 9, 3 टर्म के बराबर का ये हो रहा है। तो ऐसे है क्योंकि सीरीज अलग अलग है। तो यहाँ इसके नीचे इसका फॉर्मूला डाल देंगे, इसके नीचे, ठीक है ना। अब आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ इट्स, देखो अब ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। क्या दो टाइप के आ सकते हैं? या तो सीरीज अलग अलग हो तब पॉसिबल है, सीरीज क्या हो डिफरेंट हो तब ये पॉसिबल है कि पहले टर्म, जैसे पहले टीम का सम अलग, ये देखो इसका ज़्यादा हो रहा था, इसका कम हो रहा था, कहीं पर इसके 4 टर्म का सम, कहीं पर इसके 3 टर्म का सम हो सकता सेम हो, क्योंकि एक सीरीज अलग एक सीरीज अलग। तब तो पॉसिबल है कि सम सेम हो रहा है जब सीरीज क्या हो डिफरेंट हो। एक पॉसिबिलिटी और है, सेम सीरीज पे पॉसिबिलिटी है। सेम सीरीज में पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है सर बताओ? कि टर्म का पहले 20, तुम खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर 2 टर्म का सम ले 2 3 5 और इसी सीरीज का 4 टर्म का ले लें सम, तो सेम हो सकता है? नहीं, काफी बढ़ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा? सेम सीरीज में पॉसिबल है। हमने यहाँ पे क्या कहा? कब पॉसिबल हो सकता है बताओ? अगर सीरीज में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो तब पॉसिबल हो सकता है कि उसी सीरीज का कम टर्म का सम और उसी सीरीज के ज्यादा टर्म का सम क्या हो प्लस हो। कैसे देख लो, एग्जाम्पल तो मैंने एक सीरीज ली जैसे कि -3 -1 2, फिर आ जाएगा 1, 2 तो पीछे आ रहे हैं ना हम लोग, बीच में 0 आया ना, क्योंकि गैप उतना उतने के ले रहे सीरीज 3 5 7। अगर ऐसा कुछ है तब पॉसिबल हो सकता है। तब पॉसिबल कैसे हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 7 9 11, समझो मैंने यहाँ से नंबर ले लिया, ऐसे प्लस कर लिया, अब इनका सम ले लो है, यहाँ पर एक और नंबर ले लो, यहाँ पर -5 भी ले लो, ठीक है ना, ऐसे ले लिया। यहाँ पर कुछ और नंबर, अब देखो यहाँ पे इसका सम कितना आ रहा है देख लो, -5 -3 -1 कितना हुआ? चलो -3 तक ले लो। यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो। चलो देखो माइनस ये हटा दो, यहाँ तक ले लिया मैंने और ये वाला अलग ले लिया, समझो उधर जा रहे अलग। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नंबर को सम कर रहे हैं, लेकिन आंसर देखना इससे कम ही आएगा 3 नंबर के सम के भी। तो ये हो गया -4 5 3 8 1 9, 4 5 9 में से 4 गया, क्योंकि जब इसको प्लस करोगे तो वैसे इंटीजर का लॉ लगाओगे ना, तो 5 3 8 1 9, 9 में से 3 हटाओ 6, 5 बचेगा। इसका सम कितना है 5, इनका सम कितना आ रहा है 5। यहाँ पर देखो यहाँ कितनी स्टेप की सीरीज की हमने, 1 2 3 4 5 नंबर प्लस किए, और यहाँ पे 5 का, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर का अपने आप में 7 है, सिर्फ एक ही नंबर 7 है। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि एक सीरीज में कम टर्म का सम बराबर हो सकता है उसी सीरीज में बहुत ज्यादा नंबर टर्म का सम, बराबर भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो यहाँ बराबर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सीरीज क्या है सेम है, सेम है, यहाँ पे सीरीज सेम है। दो तरीके हैं इसके क्वेश्चन, दो तरीके के आते हैं, या तो अलग अलग सीरीज हो या सेम सीरीज। तो सेम सीरीज कब पॉसिबल होता है कि अगर सम एक में 20 सम टर्म है, एक में 28 टर्म, तो भी सेम आ रहा है सम, अगर सीरीज सेम है। तब अगर माइनस में भी हो उस सीरीज में नंबर क्या हो माइनस में भी, तब पॉसिबल है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम सीरीज कैसे मालूम पड़ी, देखो क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज द सेम एज इट्स फर्स्ट 28 टर्म, फाइंड द सेम ऑफ इट्स, मतलब सेम सीरीज है इट्स। इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश को ये समझ लो बेटा, मतलब सीरीज क्या है, सेम। तो निकालना क्या है, सम ऑफ इट्स 48 टर्म। अब 48 टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या मानना पड़ेगा, a प्लस सम का क्या n/2 है ना, हाँ 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अब n तो पता है तुम्हें, हाँ ना ही तो तुम्हें a मालूम है, नहीं हमें d मालूम। तो कैसे निकालोगे। तो यहां पर एक जब कंपैरिजन दिया था ना, इसके नीचे इसका फॉर्मूला, इसके नीचे इसका रख के देखते देखते क्या होता है, देखते हैं हाँ क्या होता है। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, सम इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल भी कर सकते हो, a प्लस एल। ठीक है चलो, फिर से फॉर्मूला मारेंगे, सम का फॉर्मूला ओपन करो, वन साइड ओपन करो, n/2 a प्लस एल वाला कर दें, a प्लस एल इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है ना, यहाँ पे n कितना दिया है, 20 टर्म का चाहिए ना, ये नहीं मालूम है, l भी नहीं पता है। एल भी नहीं पता उस सीरीज में। एल वही होगा जो 20 टर्म होगा, क्योंकि 20 को सम कर रहे हैं हम लोग, उस सीरीज में कितने नंबर को सम कर रहे हैं, 20 को। 20। तो एल जो होगा वो जो 20th टर्म होगा वो एल होगा। तो ठीक है, ए प्लस एल, मतलब ये अलग अलग है, यहाँ आ गया 28 डिवाइड बाई 2, ये ए डैश ले लो, नहीं ए वहाँ सेम है, सॉरी ए तो सेम, पहला सम सेम रहेगा, एल अलग अलग होगा, एल में डैश मार दो यहाँ पर, ए दोनों में क्या है, सेम है। क्यों, कि कोई भी सीरीज स्टार्ट होगी, सेम सीरीज, जैसे सीरीज है, ये सीरीज है, इसका पहला टर्म ए है, ओके। अब अगर हम 4 टर्म का प्लस करेंगे तो एल क्या हो जाएगा, 3, एल क्या हो जाएगा 3। अगर इसी सीरीज में 6 टर्म का सम प्लस करेंगे तो एल क्या हो जाएगा 7। तो एल तो अलग अलग मिल रहा है, लेकिन ए अलग वही है, वही ए सेम रहेगा। अगर 4 टर्म का प्लस करेंगे तो एल 3 माना जाएगा, अगर 6 टर्म का प्लस करेंगे तो एल क्या माना जाएगा 7, क्योंकि 6 टर्म 7 है, समझिए। एल अलग अलग हो सकता है लेकिन ए सेम सेम ही रहेगा। रहेगा, ठीक है। तो एल नहीं पता और एल डैश नहीं पता, उन दोनों में जो फर्क है, लेकिन बाकी चीज़ें तुम निकाल लो ए के टर्म में, ए के टर्म में, मतलब ए तुम्हारा हो सकता है कट जाए ना, तो ये निकाल लो इसको। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हमने ये वाला ए प्लस एल वाला सम का फॉर्मूला लगाया था। तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा है। हम कौन सा फॉर्मूला मारे, ओपन करके मारते हैं, क्या मारते हैं, ओपन करके, S20 इज इक्वल टू S28 दिया हुआ था, S20 के नीचे S20 का फॉर्मूला ओपन करो, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू, यहाँ पर भी n/2 2a प्लस n माइनस 1d। उसकी वजह क्या है कि दोनों में एल अलग थे, तो वेरिएबल खाली होकर बढ़ रहा था, यहाँ पे वेरिएबल बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है सर, भाई सेम सीरीज है तो ए सेम रहेगा, हाँ सर सेम रहेगा, सेम सीरीज है तो डी भी तो सेम रहेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब एल अलग अलग हो रहा था, इसीलिए फंसा जा रहा था आंसर सिंप्लीफाई कर। अब यहाँ फंसेगा नहीं, ठीक है ना। चलो एन में यहाँ 20 डाल देंगे क्योंकि 20 टर्म का सम है, ठीक है। 2 इंटू ए क्योंकि ये नहीं मालूम है, n माइनस 1d, n हो गया 20 तो मतलब 19d, मतलब 19d 20 माइनस 1d, d भी हमें नहीं मालूम है क्योंकि हमें d भी इज इक्वल टू 28/2 2a, यहाँ पे d 28 है तो प्लस 28 माइनस 1 27d हो जाएगा, 27d हो जाएगा, करेक्ट है। 2 से 2 हटा दो, है ना, 2 इधर आके ऊपर आएगा, समझ गया ना। चलो भाई इसको तुम डिवाइड कर दो, 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, बाद में लाके जैसा चाहे वैसे कर लो, ठीक है ना।
अब 28 को इधर लाके डिवाइड कर लो, या तो फिर अंदर से अंदर में, जैसे जैसे इजी पड़े वैसे करो तुम लोग। ठीक है, अब भैया ऐसे कर लो, ये 14 हो गया, ये 10 हो गया, चलो ख़त्म करो बात। अब 10 को अंदर भेज दो, 10 इंटू 2 है 28, 10 इंटू 90 190 डी, 14 इंटू 2 है 28 है, 14 इंटू 27 डी, मल्टीप्लाई करो 378 डी। ठीक है ना, एक उधर, इसको इधर भेज दो, जिसको चाहे माइनस इज इक्वल टू माइनस 20a, 190 माइनस 378 हो गया 288, है ना, 188 कितना हो रहा है, माइनस का 188 रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि बड़े का साइन माइनस का इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8a ए। ठीक है ना, तो ए को डी के रिस्पेक्ट पे निकल रहा है तुम्हारा, ए किसके डी के रिस्पेक्ट निकल रहा है, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस का 188 अपॉन 8, इसको रिड्यूस करोगे, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 4 7 ज़ा, है ना, 47 डिवाइड बाई 2, ए इज इक्वल टू आ गया 47 डिवाइड बाई 2 माइनस में है, डेसिमल नहीं लिया जाता है इन सब में, क्वेश्चन में एपी और डेसिमल नहीं लिया जाता है। डी, ये मिल गया, यहाँ खुश हो जाओ। क्यों खुश हो गया सर, क्योंकि तुम्हें पूछ क्या रहा है भाई, तुम्हें पूछ रहा है कि 48 टर्म का सम बताओ, तो 48 बता दो ना तुम्हारा क्या जा रहा है, 48 टर्म का चाहिए ना, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, भाई 48 पूछ रहा है, तो 48 डिवाइड बाई 2 2 इंटू ए भाई जो है तो लिखो ना, ए तो हमारा आ ही गया भाई, डी प्लस 48 माइनस 1 47, 48 माइनस 1 47 डी, एक तरीके से ये से 2 तो गए, क्योंकि इस ए के इस पर मल्टीप्लाई था ना, 2a इनमें तो मल्टीप्लाई है ना, तो 2 से 2 गया, करेक्ट है ना, 48 बाई 2, ये ब्रैकेट भाई करके चलो, ऐसे मत तू उधर मत, अंदर अंदर खेल कर सकते हो, माइनस का 47d प्लस का 47d, ये कट गया तो क्या बचा अंदर, 0, तो 48 जो भी बाहर मल्टीप्लाई में 0 होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, आंसर देखो पीछे। तो ये क्वेश्चन कितना ही ज़बरदस्त दिया हुआ था हम लोगों को, तो पहले तो कंपैरिजन दिया था, पहले तो हमने ये पता किया कि ये जो सीरीज़ है वो अलग अलग है कि सेम है, तो इंग्लिश अच्छे से पढ़ा हमने, जब इंग्लिश अच्छे से पढ़ा तो क्या पता चला कि सीरीज़ है ना वो सेम है, सीरीज सेम है मतलब डी भी सेम होने वाला है, ए भी सेम होने वाला है, एन तो अलग अलग रहेगा। अब पहले हमने एल लगा दिया था, अब एल में क्या हो रहा था कि सीरीज सेम है लेकिन एक का 20 सम था, एक में 28, तो दोनों में एल अलग अलग हो रहा था, अननेसेसरी वेरिएबल बढ़ रहा था हमारा, तो हमने फॉर्मूला ओपन करके लगा दिया, ओपन करके लगा दिया, हमें ये पता चला ये ए ये डी ये ए ये डी सेम वेरिएबल है, इसे खेल कर सकते हैं। तो ए या डी डायरेक्ट तो नहीं आया, लेकिन हाँ ए को एक तरफ रखा हमने, बाकी को निकाल, या फिर डी को एक तरफ रख लो, एक उधर भेज के डी इक्वल टू जो चाहे वैसे कर लो। फिर हमने 48 सम का सम निकालना था, तो हमने फार्मूला फिर मारा, एन में 48 डाला, ए जो हमने एक रिलेशन थे ए निकाला था, माइनस 47 डिवाइड 2 डिवाइड बाई डी, और ऐसे भी कर सकते, डी को इधर रख के सबको उधर भी भेज सकते थे, तो भी आंसर 0 ही आता, जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। तो हमने 2 इंटू ए था, क्योंकि सीरीज अभी भी सेम है, 48 नंबर का जो सम पूछ रहा है उसी सीरीज का पूछ रहा है, तो 2 इंटू ए, तो ए की जगह माइनस 47 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 और ए मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 2 कर दिया, माइनस 47 डी, यहाँ बच रहा था प्लस का 47 डी, कट गया, 0 आ गया, बाहर जो भी चल रहा था 0 का उससे मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ नंबर इसका मतलब माइनस में, कुछ नंबर तभी तो हुआ है ना, जैसे -1 0 +1, जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज का सम कितना होगा 0, ये सबको प्लस करोगे -1 +1 कट जाएगा। तो ये कहानी थी, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।